जय भीम का जवाब जय भीम से ना मिले तो रवानी नहीं होती, और जिस हलक से जय भीम का जवाब जय भीम में ना निकले वो जवानी जवानी नहीं होती। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों दोनों, और मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। लग रहा है करंट आया है जी। अरे बिना करंट के बत्ती नहीं बलती। मैं बहुत देर से देख रहा हूं करंट ही नहीं आ रहा यार इन लोगों में। और सुनो, ये कुछ लोग सोच रहे होंगे चश्मे वाला ना जाने किन लोगों के नाम ले रहा है। मेरे बाप दादा हैं ये। सुनो, मेरे नहीं आपके भी बाप दादा हैं ये। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने बाप दादाओं का नाम लेकर कोई काम शुरू कर दूं तो आधा तो काम वैसे पूरा हो जाता है। पर मैंने सुना है कि मैं तो बाप दादाओं का नाम लेके काम शुरू करता हूं, पर कुछ यहाँ लोग हैं जो कौवों को खीर खिला के शुरू करते हैं। है जी, ऐसे भी बैठे हैं यहाँ पर। बाप दादाओं का नाम लेते हैं तो ज्यादा बेहतर चीजें बदल के आती हैं। खैर, आज आपकी जिंदगी में चमत्कार हुआ। ये जितने बैठे सब सोचो जरा क्या चमत्कार हुआ। चमत्कार का मतलब समझ रहे हो? चमत्कार का मतलब जिंदगी मौत की बात हो गई भाई साहब। चमत्कार का मतलब है कि उलट पुलट हो गया सब कुछ। चमत्कार का मतलब है जैसा सोचा भी नहीं था वैसा हो गया। तो महसूस हो रहा चमत्कार हुआ आपकी जिंदगी में ना? इन्हें महसूस नहीं होगा, मैं बताता हूं अभी महसूस होगा। कल जब रात को आप सोए थे, आप सब, कोई 10 बजे सोया, कोई 11 बजे सोया, कोई 12 बजे सोया, ऐसे ही तो हुआ होगा। जिस समय आप सोए थे उस समय दुनिया में करोड़ों लोग सोए थे। मैं ठीक कह रहा हूं? जिस समय आप सोए थे तो दुनिया में करोड़ों लोग सोए थे। मजे की बात यह है उन करोड़ों लोगों में से कई लाख लोग ऐसे थे जो आज का सवेरा देख नहीं पाए। आप उन सौभाग्यशालियों में हो जिन्होंने आज का सवेरा देखा है। आज तुम फिर से जिंदा हो। ये चमत्कार से कम है क्या? ये चमत्कार से कम है क्या? जब करोड़ों लोग कल रात सोए थे तो लाखों लोग ऐसे थे जो आज जब सवेरे आंखों खोली तो उनका शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा था। भैया, आपका सारा शरीर काम कर रहा है, तो क्या ये चमत्कार से कम है क्या? बोलो, चमत्कार है या नहीं? बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो। यस, एग्जैक्टली, इट इज ब्लडी डैम मिरेकल। लेकिन इस मिरेकल का लाभ उठाया हमने कभी? हम लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। आज फिर से सांसें चल रही हैं, आज फिर से खून में रवानी है, आज फिर से हलक से जबान निकल रही है, आज फिर से जिंदा हूं। एक चमत्कार से कम तो हो नहीं सकता ना? लेकिन हम इस चमत्कार को बड़े आसानी से ले लेते हैं और जीवन यूं ही बर्बाद कर देते हैं। सुनो, एक शेरनी थी, गर्भवती थी। एक शेरनी थी, गर्भवती थी, बच्चा होने वाला था। बच्चा पैदा किया। न जाने क्या दुर्भाग्य था कि बच्चे को जन्म देकर के शेरनी की मौत हो गई, मर गई शेरनी। अब जब शेरनी मर गई तो नवजात शिशु वहीं पर पड़ा हुआ। एक भेड़ों का झुंड गुजर रहा था। यार इसका इको कम करो, शोर कर रहा है। भेड़ों का झुंड गुजर रहा था वहां से। अब साहब, जब भेड़ों का झुंड वहां से गुजर रहा था तो आवाज कम करो इस वाले कॉलम में। हाँ, तो भेड़ों के झुंड में एक महिला भेड़ थी, मादा भेड़। मादा भेड़ ने देखा कि शेर का बच्चा पड़ा हुआ, छोटा सा बच्चा है, मांस का लोथड़ा मात्र है, कुत्ता खा जाए, बिल्ली खा जाए। आपकी और मेरी हालत भी ऐसी होती थी जब हम पैदा हुए थे। मादा भेड़ को तरस आ गया, ममत्व भाव पैदा हो गया, अंदर से भावनाएं पैदा हुई और उस बच्चे को अपने घर ले गई। और जैसे एक मां अपने बच्चे को पालती है, ठीक वैसे ही शेर के बच्चे को मादा भेड़ पाल रही है। अब एक बात बताओ, वो शेर का बच्चा, बच्चा किसका है?
आवाज नहीं आ रही भैया? शेरनी का। और उसकी मम्मी कौन है? भेड़। याद रखना, बच्चा है शेरनी का, मम्मी है भेड़। तो जब भेड़ मम्मी थी तो उसके परिवार में जैसे मम्मी करती थी वैसे ही बेटे ने किया। माँ घास खाती थी तो शेर के बच्चे ने क्या खाया? घास खाई। लेकिन बना किसके लिए था? मांस खाने के लिए। क्या खाई? घास। जैसे माँ डर के भागती थी, घबराती थी, वैसे ही घबराने लगा शेर का बच्चा। तो जो माँ करती थी वो बच्चे ने सीखा, जो भेड़ के बच्चे करते थे वही सब उसने सीख लिया। एक दिन क्या हुआ कि एक बड़ा भयानक जंगली शेर उसने भेड़ के झुंड पर हमला कर दिया। समझ आ रही है बात? हाँ जी, आ रही है समझ में? भेड़ के झुंड पे हमला कर दिया। जब भेड़ का झुंड पे शेर आया, वो शेर थोड़ा बुजुर्ग था जिसने हमला किया। जब शेर आया तो सारे भेड़ डर के भाग गए। लेकिन उस बूढ़े शेर ने देखा कि यार ये तो जो बच्चा है ये शेर का बच्चा लग रहा है मुझे। उस दिन उसकी नजर में वो आ गया। अब वो उसकी फिराक में रहा। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरा और वो शेर का बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन अचानक बूढ़े शेर के समझ में आया कि इस बच्चे को पकड़ता हूं, पूछता हूं कहानी क्या है। उसने उस बच्चे को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? जो शेर था, अब बड़ा हो गया। उसे दबोच लिया। उससे पूछा तू कौन है? बाबूजी मैं तो भेड़ हूं। अरे तू भेड़ कैसे हो सकता है? देख तेरी शक्ल देख और मेरी शक्ल देख, बता एक जैसी है या नहीं है? हाँ जी एक जैसी है। तो बता तू कौन है? अजी मैं तो भेड़ ही हूं। मैं बेवकूफ, जब तेरी शक्ल मेरे से मिल रही है और मैं शेर हूं तो तू भेड़ कैसे हो सकता है? तो देखो बाबूजी ऐसा है, मेरी माँ ने बताया मैं भेड़ हूं तो मैं भेड़ हूं। अच्छा तू एक काम कर, इधर आ। उस नदी के किनारे ले गया। नदी के किनारे ले जाकर के उससे कहा पानी में देख झांक के, मिला तेरी शक्ल कैसी और मेरी शक्ल कैसी है, बता हम दोनों की एक जैसी शक्ल है कि हाँ जी हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे। तो बता तू कौन है? कर बाबूजी मैं तो भेड़ ही हूं। बस तू पागल है? भेड़ कैसे हो सकता है तू? तो बाबूजी देखो मुझे माफ कर दो, आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है। ऐसे कांप रहा है जैसे भेड़ कांपता है, ऐसे डर रहा है जैसे भेड़ डरता है। साहब मुझे माफ कर दो, मुझे खाना मत, मुझे माफ कर दो, मुझे चले जाने दो। तो ये बता तू कौन है? मैं भेड़ ही हूं जी। जानते हो हुआ क्या था? तो शेर का बच्चा, लेकिन भेड़ बन के जिया और भेड़ बन के मरा। और जानते हो ये जो सारे लोग बैठे हैं या जो बहुजन समाज के लोग बैठे हैं, ये सारे के सारे है तो बुद्धवादी, है तो अंबेडकरवादी, है तो बहुजनवादी, लेकिन अपने आप को उस भेड़ का बच्चा मान के बैठे हैं जो अंधविश्वास, पाखंड और मनुवाद पर आधारित है। हो तो शेर के बच्चे, लेकिन मान के बैठे हो कि हम भेड़ हैं। ये तुम भेड़ नहीं हो, आप तो शेर के बच्चे थे, शेर के बच्चे हो, शेर के बच्चे रहोगे। साबित करता हूं आपके खून में शेर का खून है। आपके बुजुर्ग जानते हो कौन? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की संतानें हो आप, सम्राट बिंदुसार की संतान हो आप, सम्राट अशोक की संतान हो आप, सम्राट बृहद्रथ की संतान हो आप, हर्षवर्धन की संतान हो आप, महाराज कनिष्क की संतान हो आप, संत शिरोमणि गुरु रविदास की संतान हो आप, संत घासीदास की संतान हो आप, महात्मा ज्योतिबा फूले की संतान हो, संत पेरियार की संतान हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संतान हो। कितने नाम गिनाऊं? ये शेर से कम है क्या? ये शेर के बाप हैं और उनका खून आपकी रगों में दौड़ता है। नहीं पहचानते, आपकी प्रॉब्लम है। ये जितने भी लोग हैं ये यहां आकर के जय भीम कहते हैं, लेकिन घर जाते हैं पता क्या हो जाते हैं? ये लोग सब भेड़ बन जाते हैं वहां जाकर के। यहाँ जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हैं, मेरे मुंह पे बोलते हैं जय भीम नमो, घर जाके क्या करते हैं? घर जाके सारे भेड़ हो जाते हैं। फिर से बता रहा हूं, भेड़ नहीं हूं,
भेड़ हो तो शेर हो, भेड़ को शेर मार के खा जाता है, शेर का शिकार नहीं होता, भेड़ों का शिकार होता है। और भेड़ अपने आप को मानते तो होता है शिकार। कलेजे में आग लगती है जब ये सुनता हूं कि दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात निर्वस्त्र घुमाया गया। कलेजे में चीस उठती है जब ये सुनता हूं कि दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात उसे जिंदा जला दिया गया हाथरस में, कि बाप को मार दिया गया। आपके चढ़ने वाली घोड़ियों पे चढ़ने वाली बारातों को रोक दिया गया। ये सारे के सारे शिकार भेड़ों के होते हैं, शेरों के नहीं होते। ताली बजा रहे हो, पता भी है कहां ताली बजानी है कहां ताली नहीं बजानी। हमारी मां बहन के साथ दुराचार होता है और हम ताली बजा रहे। कम ऑन, व्हाट द हेल वी पीपल आर डूइंग? We need to understand the thought process, what our ancestors have given us. सोचना तो पड़ेगा ना भाई, और अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? जानते हो 2014 में क्या हुआ? 2014 में जब इन संतरों की सरकार आई, इन संतरों की सरकार ने सबसे पहला काम क्या किया? ये जो मेरे भाई बंधु बैठे इनको जो है नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी, जानते क्यों? क्योंकि आरक्षण मिलता था। अभी एक भैया कह रहे थे आरक्षण खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे थे। क्या गलत बताया? बिल्कुल सही बताया, लेकिन खत्म कैसे हुआ ये नहीं बताया। 2014 में जैसे ही संतरों की सरकार आई, जानते इन्होंने क्या किया? आपके आरक्षण को आपके राज्य तक सीमित कर दिया। अब आपको आरक्षण केवल आपके राज्य में मिलेगा, तमिलनाडु में नहीं मिलेगा, केरल में नहीं मिलेगा, पंजाब में नहीं मिलेगा। बोलो बात बढ़िया हो गई खराब हो गई? आवाज नहीं आ रही? जब ये बात खराब हो रही थी तो बताओ तुम्हारा नेता कहां सो रहा था? कहां सो रहा था तुम्हारा धार्मिक नेता? कहां सो रहा था तुम्हारा सामाजिक नेता? और कहां सो रहा था तुम्हारा राजनीतिक नेता? बात यही नहीं रुकी, आपके आरक्षण को केवल 15% तक सीमित कर दिया गया। आपका बच्चा जो 96% लाता था, 98% लाता था, उसे निकाल के जनरल की लिस्ट में डालते थे, एक सीट बच जाती थी। खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। तो बताओ बढ़िया हो गया खराब हो गया? आवाज नहीं आती? खराब हो गया। तो बताओ जब ये मामला खराब हो रहा था तो तुम्हारा नेता कहां सो रहा था? गड़बड़ हो रही है इसलिए क्योंकि हम भेड़ बन के बैठे हैं। तो भेड़ बनना है या शेर बनना है? भेड़ बनना है शेर बनना है? भेड़ या शेर? शेर बनना है। आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एक बार एक बगीचा था, वहां बहुत सारे तोते पाल रखे थे। अब एक बहेलिया आया, बहेलिया शिकारी जो पक्षी पकड़ता है। अब वो आया, उसने जाल बिछाया, दाना डाला और तोते आगे फंस गए। वो तोतों को पकड़ के ले गया। अगले दिन आया, फिर तोते पकड़ के ले गया। अब जब तोतों की संख्या कम होने लगी तो तोते परेशान हो गए, भाई ये तो फजीयत हो गई भाई, ऐसे में तो हमारी संख्या खत्म हो जाएगी, हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा, हमारी जनरेशन नष्ट हो जाएगी। तो क्या किया जाए? तो कुछ बुजुर्ग तोते इकट्ठे हुए और पास के गांव चले गए और गांव जाकर के एक बौद्ध भिक्षु से मिले। क्या कर रहे हो यार? बौद्ध भिक्षु से मिले, कहने लगे हे महामना, बहुत परेशान है क्योंकि संख्या घटती जा रही है, परेशान है क्योंकि शिकारी तोते पकड़ के ले जाता है, परेशान है क्योंकि हमारा भविष्य अंधार में चला गया है, परेशान है क्योंकि न जाने भविष्य में क्या होगा। हे महामना, मार्गदर्शन करें। तो ठीक है, एक बात सिखा रहा हूं, अपने तोतों को जाके सिखा देना कि क्या है कि याद रखना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत। को ठीक है साहब। अब यही वाली बात जाके उसने सारे तोतों को सिखा दी। अब सारे तोते तैयार हो गए, सीख गए। बहेलिया आया, शिकारी आया, तो शिकारी को देखते ही तोते कहने लगे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी का ना, बाप रे, साले तोते तो बड़े चालाक हो गए, ये तो समझ गए सारे के सारे तोते, क्या करें? वो कहते
चलो आज नहीं पकड़ते, कल देखते हैं। वो अगले दिन आया, जब आया तो तोतों ने फिर कहना शुरू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। आज फिर उसे जो है कोई तोता नहीं मिला। 3 दिन 4 दिन लगातार ऐसा ही होने लगा। घर में रोटियां नहीं बंद हो गई। उसने कहा भैया एक काम करो, पास में जो भिक्षु है ना उनसे जाके मिलो, ये तोते उसी से मिलके आए थे। अब वो भी वहीं चले गए। जब वो वहां गए और जाके पूछा कि महामना बड़ा परेशान चल रहा हूं, एक भी तोता नहीं फंस रहा, रोटी नहीं मिल रही है, बड़ा परेशान हूं। तो सुनो एक काम करो, जो तोते कर रहे हैं उन्हें करने दो, तुम केवल अपना काम करते रहो। तो ठीक है साहब। शिकारी आया। शिकारी जब आया तो तोते कहने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। यकीन जानिए, शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, उसने दाना डाला और आधे से ज्यादा तोते फंस गए। बड़ा खुश हुआ कि आज तो तोते मिल गए भाई, आज तो बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी। मुझे पहले भिक्षु का धन्यवाद कहना चाहिए। अब भिक्षु का धन्यवाद कहने के लिए वो गांव में गया, जाके कहा महामना, मूल मंत्र तो आपने तोतों को भी दिया था और मुझे भी दिया है, लेकिन ये क्या हुआ कि तोते फंस गए। उसने कहा ध्यान से सुनना मेरी बात, अब मैं जो कह रहा हूं आप भी ध्यान से सुनना। ने कहा कि मैंने तोतों को कहा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। ये कहना नहीं है, ये व्यवहार में उतारना है। लेकिन इन तोतों ने उस बात को व्यवहार में नहीं उतारा। तो अभी यहां मंच से जो वक्ता आपको बता रहे हैं उसको बोलना नहीं है, व्यवहार में उतारना है। नहीं तो मैं फिर से कह रहा हूं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और आप फंस जाओगे। फंसे थे, बताओ कहां था वो जाल, बताओ कहां था वो दाना। ले 5 किलो घटिया किस्म का चावल, ले 10 किलो घटिया किस्म का गेहूं, ले आधा लीटर सोयाबीन ऑयल, ले 1 नमक की थैली। बोलो आया था शिकारी, नहीं आया? आवाज नहीं आ रही? बोलो ये तोते फंसे थे नहीं फंसे थे? फंसे थे। तो याद रखना, शिकारी फिर से आएगा, शिकारी फिर से जाल बिछाएगा, शिकारी फिर से दाना डालेगा। और सुनो तोतो, अब की बार फंसना नहीं है, अब की बार फंसना नहीं है, क्योंकि जाल बड़ा गंभीर है। वो कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, जाल बिछा रहा है। वो कह रहा है कि 6 सदस्यों से ज्यादा होंगे तो तुम्हें बीमा मिल जाएगा बीमारी के लिए। वो ये कह रहा है कि दवाई फ्री मिल जाएगी, जाल बिछा रहा है। अब की बार फंसना नहीं है। तो कितने लोग हैं जो फंसना नहीं चाहते? हाथ उठाओ। बाकी फंसना चाहते हो? ओके, तो फिर आज का सेशन में सतीश बहुत यही समाप्त करता हूं। आपसे भी कहा मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जिंदगी ने दोबारा मौका दे तो फिर आऊंगा, तब तक के लिए जय भीम। दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। और आगे की कार्रवाई